पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। पिछले कई हफ्तों से यहाँ हो रहे विरोध प्रदर्शनों से इस इलाके में हालात बेहद खराब हो चले हैं। लोग नाराज हैं, निराश हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। दुकानें बंद हैं, सड़कें जाम हैं और प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव के कारण हिंसा हुई है। कुछ लोग इसमें बुरी तरह जख्मी भी हैं। कुछ लोग के मारे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्यों? इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे असली मुद्दे क्या हैं और सरकार स्थिति पर काबू पाने की कोशिश में एक्शन क्या ले रही है? चलिए इस पर गौर करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि पीओके में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ा कारण है आर्थिक तंगी। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां गेहूं के आटे जैसी बुनियादी चीजें अचानक बहुत महंगी हो गई हैं। ऊपर से बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ परेशान करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक संकट है। लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और यही हताशा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में बदल गई है। आवामी एक्शन कमेटी क्या है? इस आंदोलन का नेतृत्व आवामी एक्शन कमेटी, जिसे कहें AAC, इस नाम का एक समूह कर रहा है। ये नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का एक गठबंधन है जो न केवल आर्थिक राहत की मांग कर रहा है, बल्कि राजनीतिक सुधारों की भी मांग कर रहा है, जिससे लोगों को उनके अधिकार मिल सकें। तो शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन आखिरकार तेजी से हिंसात्मक क्यों होने लगे? पीओके के मुख्य शहर मुजफ्फराबाद में एक रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। हिंसा किसने शुरू की, इस बारे में रिपोर्ट अलग अलग है, लेकिन 2 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस तरह की हिंसा एक बड़ी समस्या है क्योंकि पीओके में पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुए। प्रदर्शनकारियों ने क्या किया? प्रदर्शनकारियों ने बंद और चक्का जाम किया, हड़ताल का आह्वान किया, मूलतः दुकानें बंद करा दी और ध्यान आकर्षित करने के लिए सड़कें भी जाम कर दी। पूरा इलाका लगभग थम सा गया। सरकार का एक्शन। सरकार ने हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सैन्य रेंजर्स तैनात किए। भीमबेर, मीरपुर और बाग जैसे प्रमुख कस्बों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। इस विरोध प्रदर्शन के पीछे वजह सिर्फ बढ़ती हुई कीमतें नहीं है। आवामी एक्शन कमेटी ने 38 सूत्रीय मांगों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कश्मीरी शरणार्थियों के लिए यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में रिजर्वेशन। स्थानीय लोग मानते हैं कि उन्हें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, जो पीओके में लोकतंत्र को कमजोर करता है। पैसे और राजनीति से परे मानवाधिकार एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीओके में राजनीतिक असहमति अक्सर गिरफ्तारी, यातना और धमकियों की वजह बनती है। वहीं बुनियादी जीवन स्तर भी बेहद कठिन है। आधी से ज्यादा आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता, जिससे स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये विरोध प्रदर्शन स्थानीय और संघीय अधिकारियों दोनों के प्रति गहरी निराशा दर्शाते हैं। पीओके के लोग बेहतर शासन, आर्थिक राहत और अपने अधिकारों का सम्मान चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस कठोर प्रतिक्रिया और जारी दमन नीति ने स्थिति को और भी ज्यादा खराब और अस्थिर बना दिया है। आपको क्या लगता है, पीओके में लगातार तेजी से खराब होते इन हालातों के पीछे की असल वजह क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।